यह 9वीं तक तो बारिश हुई, भगवान ने रखा 10वीं को सभी परिक्रमा करके अपने अपने घर को आए और अगला दिन जो हुआ एकादशी आया। एकादश्याम निराहार संभ्यर्श्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्या जलमाविश। अगला दिन आया एकादशी। नंद बाबा तो निर्जला एकादशी रहते हैं, क्योंकि एकादशी का बहुत महात्मा है। अच्छा ये बताइए मैया, आप लोग में से कौन कौन एकादशी व्रत रहता है? रहती? बस इतना ही? सबको एकादशी व्रत रहना चाहिए। एकादशी व्रत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सधवा स्त्री को नहीं रहना चाहिए, विधवा को रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल से जो बच्चा है वो और 90 साल के बूढ़ा तक रह सकता है। एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। एकादशी व्रत का बहुत महात्मा है। आप ध्यान से सुनिए आज एकादशी व्रत की महिमा। नंद बाबा ने एकादशी रहा और एकादशी की महिमा कितनी है। एक सूर्य वंश में राजा हुए जिनका नाम इंद्रदुम्न था। उनके राज्य में एक बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के बहुत पुष्प लगे थे। इतना सुंदर बगीचा था कि उस बगीचे को देखने के लिए स्वर्ग से अप्सरा आया करती थी। नित्य आती रात्रि में उस बगीचे में घूमती, पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उड़ करके आकाश मार्ग से वह स्वर्ग चली जाती। एक दिन वह रोज की भांति घूमने के लिए आई। उसके कपड़े में बेर के कांट लग गए। तो कांट लग गए तो पुण्य जो था, उड़ने का जो शक्ति था, वो समाप्त हो गया। उस दिन वह उड़ नहीं पाई। राजा का भी नियम था कि हो सुबह वह उस बगीचे में घूमने के लिए जाते। वह जब बगीचे में घूमने के लिए गए तो उस सुंदर अप्सरा को देखा तो राजा ने मन ही मन विचार बना रहे हैं कि मैंने अभी तक इतना सुंदर अपने राज्य में कोई स्त्री को नहीं देखा। हो ना हो ये स्वर्ग की तो नहीं है, चले पूछते हैं। तो इंद्रदुम्न नाम के राजा ने जाकर के पूछा, आप कौन हो? क्यों इस मेरे बगीचे में घूम रही हो? तो उस अप्सरा ने कहा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, नित्य आपके बगीचे में घूमने के लिए आती। आज मैं घूम रही थी तो बैर के कांट लग गए और मेरे पुण्य नष्ट हो गए, जिससे मैं उड़ करके पुनः स्वर्ग नहीं जा पाई। राजा ने कहा तो क्या होगा? कोई तो उपाय होगा जिससे आप स्वर्ग जा सकती हो। तो वह अप्सरा ने कहा कि कोई मुझे एकादशी व्रत का पुण्य दे दे तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाया कि कल एकादशी व्यतीत हुआ है, कोई भी इस एकादशी का व्रत किया हो तो उस एकादशी का पुण्य इस अप्सरा को दे दें, उसके बदले में मैं मुंह मांगा धन दूंगा। लेकिन पूरे राज्य में कोई व्रत नहीं किया था, क्योंकि एकादशी व्रत का महिमा जान ही नहीं रहे थे। राजा ने इस प्रकार से घोषणा कराया तो एक ब्राह्मण ने कहा कि कल मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया था। पत्नी भी और मैं दोनों लोग अन्न जल ग्रहण नहीं किए। अगर अनजाने में किए हुए व्रत का पुण्य उस अप्सरा को मिल सकता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। राजा ने उस अप्सरा से कहा कि क्या अनजाने में किए हुए व्रत का पुण्य मिल सकता है? तो
अप्सरा ने कहा कि जाने चाहे अनजाने में जैसे भी व्रत तो हुआ है, अगर वह पुण्य मुझे दे दे तो मैं पुनः वापस स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलवाया, संकल्प करके वह ब्राह्मण जैसे संकल्प का जल उस अप्सरा के हाथ में दिया, देखते देखते वह अप्सरा उड़ने लगी। उड़ते हुए आकाश मार्ग से स्वर्ग चली गई। इंद्रदुम्न नाम के राजा ने देखा कि इस एकादशी व्रत की कितनी महिमा है कि अनजाने में किए हुए व्रत से व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, तो जान करके किया जाएगा तो क्यों नहीं स्वर्ग जाया जाएगा। इसलिए आज के बाद से मेरे राज्य में 5 साल के बच्चे को छोड़ करके और 90 साल के बूढ़ों को छोड़ करके बाकी सभी लोग इस एकादशी व्रत को करेंगे। जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत की बहुत महिमा है। इसलिए सभी को एकादशी करना चाहिए। पुण्यों में बहुत श्रेष्ठ पुण्य उससे प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी जो व्रत है पूरे व्रतों का राजा है। एकादशी व्रत सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। नंद बाबा तो निर्जला व्रत रहते हैं, नंद बाबा एकादशी के व्रत रहे और रात्रि में उनको ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो अर्धरात्रि में उठ करके यमुना जी के पास गए, अपने वस्त्रों को खोल करके रखा और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाए, वरुण के दूत पकड़ करके